आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में हनुमान जी से संबंधित कुछ प्रश्न बताने वाली हूँ, प्रश्नों के जवाब बताने वाली हूँ, जो आपके मन में आए दिन अक्सर चलते रहते हैं कि हनुमान जी का मंत्र कौन सा है, 11 हनुमान चालीसा का क्या पाठ करने से क्या फ़ायदा होता है, 21 करने से क्या फ़ायदा होता है, 7 करने से क्या फ़ायदा होता है, या हनुमान जी को तुलसी चढ़ा सकते हैं कि नहीं, हनुमान जी का प्रिय प्रसाद कौन सा है, हनुमान जी का प्रिय रंग कौन सा है, हनुमान जी को कौन से पत्ते पत्ते आप उनको अर्पित कर सकते हैं, या हनुमान जी, जितने भी हनुमान जी के बारे में सवाल आपके मन में चलते हैं, या अगर आप भोग लगाते हैं, जैसे घर में तो प्रतिदिन आप भोग लगाते ही होंगे, जो प्रसाद चढ़ाते हैं घर में, उसको कितनी देर तक रखना चाहिए, या प्रसाद चढ़ाते वक्त आपको क्या मंत्र बोलना चाहिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा कितने बजे उठ के पाठ करना चाहिए, ये सारे चीज़ आज की वीडियो में आपको सुनने को देखने को मिलने वाले हैं। तो आपसे यही एक विनती होगा कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और उससे ज़रूरी बात कि आप जय श्री राम लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हनुमान जी के प्रिय मंत्र से मैं इस वीडियो को शुरुआत कर रही हूँ। तो ओम हं हनुमते नमः, ठीक है। ये हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का आप अगर प्रतिदिन 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो इससे फायदा ये है कि आप अगर कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए हैं, कोई झूठा आप पे आरोप है, या आप किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं, गलती किसी की भी होती है, आपको ही दोषी माना जाता है, तो ये मंत्र का जाप, नित्य जाप आपको करने से जिस व्यक्ति ने आपको फंसाया है उसका ध्यान, उसके बारे में सोच के आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको इस झूठा आरोप से आपको बाहर कर दे, ठीक है। तो आपको ये करना है, आप किसी भी प्रतिदिन भी कर सकते हैं, या आप मंगलवार शनिवार को भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके मन में आता है कि 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला बात, आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 100 बार कीजिए, 108 बार कीजिए। हनुमान चालीसा इतना शक्तिशाली है कि इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक बार पढ़ने से क्या होगा, 2 बार पढ़ने से क्या होगा, लेकिन कुछ कुछ सीमाएं बनी हुई हैं। मान लीजिए कि आप 21 दिन का संकल्प लिए हैं, या और 21 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या आप 7 दिन का संकल्प लिए हैं, 21 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। माना यह जाता है कि 21 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहली बात कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्ति है वो सब सारे आपके जीवन से हटने लगती है। आपके शरीर में अगर कोई नकारात्मकता किया कराया गया है वो भी हटने लगता है। आपका जो मन मस्तिष्क है वो सब पूरे तरह से पॉजिटिव होने लगेगा, सकारात्मक आप होने लगेगा। आपका जो जीवन है उसमें हमेशा आप अपने आप को ऊर्जा महसूस कीजिएगा, फिर हमेशा अपने आप को उमंग जैसा महसूस कीजिएगा। आपके दिमाग, आपके जैसे कि होता है दिमाग में हमेशा नेगेटिव चलते रहता है, जैसे कि आपका मन में लगता है कि सिर दर्द है, डिप्रेशन चला गया है, तनाव लगता है, आपको अपने जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है, आपके शारीरिक कष्ट बढ़ रहे हैं, मानसिक कष्ट बढ़ रहे हैं, तो आपको कम से कम 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। संकल्प लेकर भी आप कर सकते हैं, और संकल्प नहीं भी लेकर कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अब बात करेंगे कि 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा। ये भी सवाल आता है आपके मन में कि 11 बार पढ़ने से क्या होता है। तो सबसे पहला कि आपके जैसे कि आपका कोई करियर है, या जैसे कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसका आपको सटीक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या पढ़ाई करते हैं और आप एग्जाम के टाइम में बीमार पड़ जाते हैं, या आपको जॉब करते हैं, जॉब में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, करियर को लेके, कारोबार को लेके, बिजनेस को लेके, आपका कोई दुकान है उसमें ग्राहक पहले बहुत आते थे, अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपका घर में पैसा आ रहा है लेकिन वो अच्छे से रुक नहीं रहा है, वो गलत चीज में चला जा रहा है, तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ठीक है। 11 दिन तक 11 हनुमान चालीसा का पाठ, इससे आपको बहुत ही लाभ होता है, ठीक है। तो और इसके साथ आप क्या करेंगे कि गुड़ का दान करेंगे आप, ठीक है। गुड़ का दान करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से क्या होता है। तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, बहुत तरह की परेशानियां आपके जीवन में हो सकती हैं, वो आपको ही अच्छे से पता होगा। तो आपको क्या करना है कि 40 दिनों का संकल्प आपको लेना है, और उसमें आपको प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके जीवन में समझ जाइए कि सारा कष्ट आपका दूर हो जाएगा। कुछ कर्मों का भी कष्ट आपको भोगना पड़ता है, उसको उस कर्म जो आप किए हैं उससे भी आपको राहत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कष्ट, कर्म के कारण तो लोग परेशानी उनको झेलना ही पड़ता है, लेकिन अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो वो जो परेशानी है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो निकल जाएगा। अब ये जान लीजिए कि हनुमान जी का जो रंग है, जो पहन के आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उस रंग का प्रयोग कर सकते हैं।
तो लाल रंग बहुत उनको अति प्रिय है। लाल रंग में आप जैसे कि केसरिया भी हो जाता है, लाल पीला भी मिक्स हो जाता है, इनसे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब आते हैं घर में हनुमान जी की कौन सी प्रतिमा या फोटो लगानी चाहिए। देखिए, पंचमुखी हनुमान का नाम तो आप सुने ही होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं उनकी कृपा के बारे में। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक दोष है, किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी है या वास्तु दोष हो गया है, घर में हमेशा मनमुटाव चलता है, आपके परिवार में कोई भी सही साफ नहीं रहते हैं, तो घर के मेन गेट में आपको पंचमुखी हनुमान जी का फोटो छोटा सा लगा देना है। उसमें उसको अच्छे से फोटो को अच्छे से गंगा से हल्का पानी छिड़क देना है उसमें आप टीका लगा दीजिए एक बार, मतलब उनमें पूजा पाठ करके उनको आप घर के बाहर लगा दीजिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता आएगा भी नहीं। अब आते हैं हनुमान जी का प्रिय प्रसाद कौन सा है। तो देखिए, आप केला चढ़ा सकते हैं, उनको गुड़ चना चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, बूंदी चढ़ा सकते हैं, इमरती चढ़ा सकते हैं, आप नारियल का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फल के प्रसाद के बारे में कि आप कौन सा प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब आप हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान जी को के ऊपर कौन सा पत्ता चढ़ाया जाता है। तो देखिए, पान के पत्ते का मैं बहुत सारा उपाय बताई हूँ। पान का पत्ता हो गया, पीपल का पत्ता हो गया, आप उनका माला बनाकर उनको पहनाएंगे तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। आप जैसे कि हनुमान जी को का पूजा कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन सा तेल जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, चमेली का तेल जो होता है ना, वो हनुमान जी को अति प्रिय है। ठीक है, अगर आप चमेली तेल का दीपक जलाते हैं या चमेली तेल में सिंदूर लगा के उनको मतलब टीका लगा सकते हैं, तो ये तो पुरुष ही करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि चमेली का तेल उनको अति प्रिय है। ठीक है, आपके घर से गरीबी दूर होती है। ठीक है, गरीबी अगर आपके घर में घुस गई है, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आप चमेली तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाइए। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हनुमान जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी जो ऐसा दल है जिसको अगर आप प्रसाद में चाहते हैं तो वो जो प्रसाद है वो संपूर्ण माना जाता है, संतुष्टि का प्रतीक है। ठीक है, तो जब भी आप प्रसाद चाहते हैं तो पहले राम जी का ध्यान कीजिएगा और राम जी को अर्पित कीजिएगा, तो और हनुमान जी को अर्पित हो जाएगा। तो वो देखिए, राम जी खुद स्वयं विष्णु भगवान है, तो समझ सकते हैं कि विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता कितना प्रिय है। तो ये आप कर सकते हैं। अब बात करें कि हनुमान जी की पूजा कितने बजे करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहें तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, जैसे 4 बजे कर सकते हैं, और रात्रि में आप 10 बजे के बाद कर सकते हैं। ये आपके लिए अति उत्तम होगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये देखिए, हनुमान जी जो है वो कलयुग के जागृत देवता है। ठीक है, अगर आप उनकी उपासना करना चाहते हैं तो एक निश्चित समय को आप तय कर लीजिए पहले। अब है कि दीपक, जैसे कि बहुत लोगों जगह से आप सुनते होंगे कि दीपक में लौंग जला के पूजा करना। ठीक है, तो दीपक में अगर आप जैसे घी का दिया जल रहा है, उसमें 4 लौंग 2 लौंग डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका घर में धन आकर्षित होगा, आपके परिवार में जो तंगी है वो दूर हो जाएगा, तरक्की आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात की, जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो कौन सा मंत्र को बोलना चाहिए, तो चलिए बताती हूँ। वो मंत्र है, त्वद्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरम। ठीक है, इस मंत्र को अगर आप बोल के प्रसाद चढ़ाते हैं तो समझिए कि आप भगवान को आवाहन कर रहे हैं कि आप ये प्रसाद को ग्रहण कीजिए। लेकिन सब लोग संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, तो आप बस ये कह सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरे पास जो भी आज है वो आपका ही दिया हुआ है और मैं आपको ही अर्पित कर रही हूँ। तो मेरे जीवन में हमेशा संपन्नता बनाए रखिए, सुख बनाए रखिए और हमेशा स्वस्थ बनाए रखिए। तो ये कह के आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जय श्री राम लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलूंगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। जय